मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले फारिस कादरी ने जो यूपी में इलेक्शंस चल रहे हैं, इसी के ताल्लुक से प्रेसिडेंट जामिया उलमाए हिंद से इलेक्शन के ताल्लुक से बात की और ये कहा कि आप खुलकर कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहा। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फारिस कादरी बात कर रहा हूँ फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर से? जी हाँ। अच्छा, जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है। हाँ जी। और जमातिये उलमाए हिंद किसका सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी में? देखिए, जमीयत उलमा हिंद किसी एक पार्टी का तो सपोर्ट नहीं कर रही है जी, बस सेकुलर और अच्छे उम्मीदवार का सपोर्ट कर रही है। फिर भी कोई एक अवैसी साहब के बारे में क्या कहना है आपका? अवैसी साहब का सपोर्ट हम खुल करके नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ उनकी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। यहाँ सपा का माहौल ज्यादा बेहतर है। अमूमी तौर पर लोगों का ध्यान सपा की तरफ है जी। और अगर कहीं उम्मीदवार अच्छा है वैसी साहब का, तो लोगों का ध्यान उनके साथ भी। अवैसी साहब का बारे में थोड़ा सा यूपी की पब्लिक में एक अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, जो आप लोग कर सकते अच्छी तरीके से। क्या? ये हैदराबाद के अंदर में 1,33,245 एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी, जिनकी वैल्यू तकरीबन 15 से 20 लाख करोड़ रुपए है, इसमें से इन्होंने बहुत सारी घपला करके बेचे लोगों ने, उसका कोई इस पे लोग बोलते नहीं। दूसरी बात, इनकी अवैसी साहब के मुसलमानों के प्रति कोई अच्छा काम, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज्यादा गरीब है, इनके 7 MLA जो है ना, वहां पर में जीरो डेवलपमेंट। आज हैदराबाद न्यू सिटी आसमान छू रहा है, रोड की सहूलियतें, बड़े इंडस्ट्री आ रहे, बिल्डिंगा बन रहे हैं, वहां पर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पर में इनके एरिया में पूरा जीरो डेवलपमेंट, काम कुछ भी नहीं करते, गरीबों का सिर्फ खून चूस कर ये लोग वो कर रहे हैं, ये फैक्ट है। और रही बात, इन्होंने मुसलमानों के लिए तो आज तक के कुछ करे नहीं, सिर्फ सिवाय बोल वचन के बोलना। वो तो लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। इनकी तरफ ध्यान लोगों का नहीं है। जज्बाती कुछ ध्यान तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन मीडिया जिस तरीके से हाईलाइट कर रही है 10, 15, 50 लोगों का भाजपा के लिए जितने वोट की मुंतशिर करेंगे जी, उतने ही भाजपा का फायदा होगा, इसलिए मीडिया उछाल रहा है इनकी बातों को। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे इलाके में तो कहीं इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है और न कोई रुझान जी। लेकिन ये सिर्फ वोट खराब भी खैर वोट का तो मसला नहीं है, वैसे दूसरे भी वहां पर में मैं कोई पॉलिटिकल को सपोर्ट तो नहीं, बाकी ये जिस तरीके से माहौल देश में खराब हो रहा है, एक तरफ भाजपा और इनकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ रहा है ना, क्योंकि ये लोग और वो लोग, ये दोनों के दोनों सिर्फ हिंदू मुसलमान की अगर देश में बात चलेंगी तो कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। और एक तरफ ये मुसलमानों की आवाज उठाने का सोचते, दूसरी तरफ से लोग क्रिएट करके मुद्दा इनको देते, ट्रिपल तलाक पे इनको मुद्दा दिए लोगों ने, हालांकि कोई सेंस नहीं था उसके अंदर में, देश का कोई बेफायदा नहीं है। ये पब्लिक को समझना चाहिए। पब्लिक को क्या लगता है, जज्बाती मुसलमानों को, कि नहीं हमारे हक की आवाज उठा रहा है बस। अब NRC के ऊपर में इन्होंने बिल फाड़े, लेकिन NRC का फुल फॉर्म जिस मुसलमानों को नहीं मालूम वो प्रोटेस्ट करने निकले, लेकिन NRC बिल्कुल गलत और वो नॉनसेंस है। वो कुछ भी वो चीज जो है ना, दाखिल गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। NRC जो है, अब ये बोल रहे कि देश के नागरिकों को हम बाहर भेजेंगे, मतलब कि हमारे इंडिया में जो घुसपैठिया है, जबकि ये चीज पॉसिबल करना बीजेपी के लिए 50 साल में भी पॉसिबल नहीं है, ये सब नॉर्मल सी बात है। इसको मुद्दा बना के अवैसी साहब चलना, और हैदराबाद के अंदर में जो जुल्म सितम इनका है,
पूरा गुंडा राज जिस तरीके से इन्होंने करके रखी, ये भी चीज बताना पब्लिक को बहुत जरूरी है। और मैं इन दो पार्टी के अगेंस्ट इसलिए ज्यादा हूँ, बीजेपी और MIM, क्योंकि ये दो पार्टी से ही देश के अंदर हिंदू मुसलमान चल के मेन मुद्दों से हट रहे। पहले प्रोटेस्ट 2012-11 से पहले काय पे होता था? महंगाई के ऊपर होता था। देश भर में प्रोटेस्ट आप काय पे देखे? आपकी उम्र होंगी ना, महंगाई पे होता था, हर चीज के ऊपर होता था, जुल्म सितम पे। और आज के टाइम पे हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के ऊपर चल रहा, तो इसमें मेन मुद्दों से अपन लोग हट रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आपकी जमात की तरफ से ये पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है देश के लिए। बीजेपी और इनका गेम बताना जरूरी है ना सर। और आपका नाम? अब्दुल आजमी मेरा नाम। आप प्रेसिडेंट है ना यूपी जमात उलमा हिंद के? हाँ जी। माशाल्लाह, आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है सर। जी। आप थोड़ा सा इसके अंदर में करो तो कुछ वो हो जाएगा भला, क्योंकि आप कर रहे हैं नहीं, खुलकर आप लोग आइए इंशाल्लाह। अगर आप खुलकर आ गए ना सर, तो बहुत फर्क पड़ेगा आपकी वजह से, क्योंकि आपका बहुत बड़ा मुकाम है एक। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, शुक्रिया, बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।